चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड्स क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और साथ ही साथ जो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 2023 में जो पूछा हुआ हिंदी जो पूछा गया है, हिंदी का ओबीजे लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2023 में, उन सभी को कराने वाले इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बीच में वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं सवाल की तरफ। स्क्रीन पे आपका पहला सवाल दिख रहा है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, अंतर्मुखी मतलब ये अंत की बात कर रहा है, तो इसमें बाहर मुखी खोजिए। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसे नास्तिक कहते हैं। समझ में आ रही है? और जिसको जानने की इच्छा होता है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और जिसमें कोई गुण नहीं होता है उसको निर्गुण कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। तीसरा नंबर कहता है उगल देना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चैन मिलना, संतोष होना, या गुप्त बात प्रकट होना, बहुत अलग रहना। मेरे ख्याल से देखिए, नहीं लग रहा है कि गुप्त बात प्रकट होना, ऐसा लग रहा है ना। जैसे उगल दिया, तो मतलब उगल दिया का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ था, अब प्रकट हो गया, तो ये मुहावरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से चौथा नंबर का सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द अनल, निकेतन, बेसर, गगन। देखिए, आकाश का गगन भी होता है, तो गगन सही आंसर हो जाएगा। और आग का अनल होता है, अनल जो होता है ना वो आग का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रहेगा ना। इसी तरह गगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी का? 4 प्रश्नों तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे कहता है, माय डियर स्टूडेंट, कि आगामी शब्द का विलोम क्या हुआ? आगामी मतलब आगे वाला, तब आगामी का उल्टा पूछ रहा है, तब पीछे वाला पूछ रहा होगा। यानी कहने का मतलब इसमें देखिए, आगत आगे बता रहा है, सुगम अच्छा बता रहा है, उत्तम अच्छा बता रहा है, एकदम एक वो है विगत मतलब पीछे। ठीक है, क्लियर है? विगत वर्ष नाम सुने हैं ना, विगत वर्षों मतलब पिछला वर्ष की बात कर रहा है। अब आगामी मतलब आगे की बात कर रहा है। ये सब लॉजिकल वर्ड रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल लॉजिकल समझने की ज़रूरत है। जो समझ जाएगा लॉजिक क्या है वो तुरंत मार देगा। कहता है बिना पलक गिराए, इसका मतलब क्या हो? बिना पलक गिराए कुछ चीज़ को टक देख रहा है। तो अब देखिए, अमरण है, अपलक है, आजीवन है, अपरिमित है, मतलब ऐसी लग रहा है अपलक, बिना पलक गिराए अपलक है, मतलब आप पलक है, बिना पलक गिराए आप पलक है। सातवां कहता है चिराग तले अंधेरा होना। लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? चिराग तले अंधेरा होना का मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखाना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो, चिराग तले अंधेरा है तो अपनी बुराई नहीं ना दिखता है, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखता है, इसी को कहा जाता है चिराग तले अंधेरा होना। डींग हाँकना मतलब बड़ा बड़ा फेंकना, जिसको कहते हैं। मूर्ख धनवान माने कहता है ना, एक लमना धान में मुसहर नितरा है, वही कहावत है। और दोहरा लाभ मतलब कि एक पर एक लाभ होना कह सकते हैं। चलिए, आठवां कहता है त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद, देखिए जिसमें नंबर लग जाएगा ना, मतलब आगे नंबर रहेगा। ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आगे नंबर लग जाएगा, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो द्विगु समास होता है। केवल यही नहीं, नंबर पर ध्यान देना। त्रिपाद में त्रि लगा हुआ है, त्रि लगा हुआ है मतलब 3 नंबर बता रहा है ना, तो नंबर केवल द्विगु समास में आता है। किस में आता है? द्विगु। कैसे पता चलेगा द्विगु? द्विगु में भी देखिए नंबर है, द्विगु मतलब 2 होता है, द्यु माने 2 होता है, तो 2 से पता चल जाता है कि नंबर जिसमें भी रहेगा वो कौन समास रहेगा? द्विगु समास। एकदम ट्रिक इसमें आपको गजब गजब बताएंगे, बिल्कुल आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लोगों ने चोर को मारा। बबलू लखनऊ बीघा गुड़। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? देखिए, लोगों ने चोर कारक पूछा है ना, तो ध्यान रखिए, कर्ता ने कर्म को
को, यहाँ पर क्या आ रहा है, को आ रहा है ने, को आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए कर्ता ने है ने, कर्म को, कारक पूछा है तो कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्ता कारक है कहीं पे नहीं, कर्ता हो सकता था लेकिन कर्ता नहीं आया, कर्ता ने कर्म को, कर्म आ गया कि नहीं, को, इस पर ध्यान रखना है। अगला 10 नंबर कहता है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधर जो होता है ना, पयः जोड़ धर, तो ये यह जो है यो में बदल जाता है, तो पयोधर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर कहता है स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। मतलब उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए समय जो लगता है ना उसमें 3 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर 3 भेद होते हैं, याद रह जाएगा। वेरी गुड। 11 के बाद 12 नंबर में कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। च का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए च कहाँ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, समझ में आ रही है। च कहाँ से बोलते हैं, तालु से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 13 निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, 4 गो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है या रा ला वा, ये चारों कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और तलबी सा, मूर्धन सा, डंटी सा, हाँ ये उष्म व्यंजन है, याद रह जाएगा। ये सब हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा कहता है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर जिसमें केवल एक मात्रा होता है, जिसमें केवल एक मात्रा होता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। इसी तरह 15 नंबर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है। मुक्ताक्षर जो होता है ना उसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है। देखो अंतिम ध्वनि जो भी रहेगा उस स्वर होगा। जैसे मुक्ताक्षर का मतलब कुछ भी पढ़ेंगे र, तो लास्ट में अ आता है कि नहीं। अब बोलिए र, तो र को आप तोड़िएगा तो र हलंत, अब प्लस आ, तो आ जो है क्या है, स्वर वर्ण है। तो कोई भी मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि पूछा जाएगा तो आपको स्वर वर्ण ही आंसर देना है। कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको आंसर प्रकट हो ही जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए बाबू 15 के बाद 16 नंबर कहता है ना कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यदि अजोड़ अपि यद्यपि, यदि जोड़ अपि यद्यपि। 17 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध देखना है, भीष्मा गलत है कि सही है। तो देखिएगा आप गौर से देखोगे तो आपको भीष्मा गलत दिखेगा। भीष्मा ऐसे लिखा था दीर्घिकार से भीष्म, ठीक है, गलत हो गया। अब विधि में भी दो विधि हर्षिकार दोनों होता है, ये भी गलत हो गया। प्राण में टवर गिना होता है, इसमें इना है, दधीची सही आंसर होगा। समझ आ रहा है। इस बात पर ध्यान रखना है कि कौन कैसे गलत है, ये भी जानना जरूरी होता है। भीष्म में दीर्घिकार से होता है भी, ठीक है। विधि में हर्षिकार से धी होता है। अब प्राण में टवर गिना होता है। और दधीची में देखिए सही है दधीची, तो सही हो जाएगा कौन, डी। अच्छा 19 नंबर निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। इकहरा उदाहरण चिन्ह पूछा गया है आपसे। तो इकहरा उदाहरण चिन्ह जो है केवल और केवल कौन है, एक जो है वो फुल स्टॉप इसको बोलते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम देखो पहला में क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है ना, दूसरा डी में भी इन्वर्टेड कॉमा है। इंग्लिश ही सबका वर्ड थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं तो इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता है। खैर हिंदी अभी चल रहा है तो हिंदी में भी बता देंगे। इसको फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। और 2 में लिखा हुआ है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला 19 नंबर त्र क्या है। त्र या त्र है ना, संजोगी छ त्र ज्ञा, मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, त्र तर, अच्छा समझ गए। त्र हो गया संयुक्त व्यंजन। त्र कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि मिक्स किया हुआ है इसमें, है ना। स्पर्श तो है नहीं, कहीं भी स्पर्श करेगा नहीं। अच्छा
आइए ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर हुआ? 19 नंबर तक हो गया। चलिए 20वां नंबर का सवाल आप लोग के सामने। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? किसी के भी नाम का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर हो गया? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल अभी क्लास यहीं पर एंड होता है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे पार्ट 2 वीडियो को अवश्य देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।